हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद करीम में। और मैं हूं करीम। आज हम जानेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका यूज हर ऑफिस में होता है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो उसके बिना कोई भी वर्क पूरा नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। और जितने भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन वर्क हैं ऑफिस में या फिर अदर कोई भी जगह पे, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा बनाए हुए होते हैं। चाहे वो सेल्स रिपोर्ट हो, परचेज रिपोर्ट हो, अटेंडेंस शीट हो, सैलरी शीट हो, या फाइनल कोई रिपोर्ट हो जो आपको अपने बॉस को प्रेजेंट करना हो या अपने सीनियर को प्रेजेंट करना हो, तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू होते हैं। तो आज हम लोग इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक करके हम लोग धीरे धीरे इसको बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार में इसको सीखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा स्क्रीन से। मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और सबसे पहले सर्च बार में हम टाइप करेंगे वर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ड 2016 मेरा में इंस्टॉल्ड है। तो वर्ड 2016 यही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें वर्ड में जैसे ये सामने में आप देख पा रहे हैं रिसेंट, ये बताता है कि आपने इससे पिछला जो डॉक्यूमेंट को ओपन किया या फिर बनाया या उस पर काम किया, वो सारा का हिस्ट्री आपको इसमें ये बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसमें से आपको ओपन नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन अदर डॉक्यूमेंट। आप इसको जैसे क्लिक कीजिएगा, रिसेंट में हो, वन ड्राइव में आप रखे हुए हो, दिस पीसी में रखे हुए हैं, या फिर अदर कोई प्लेस है, यहाँ से सीधा ब्राउज कर सकते हैं। आप ब्राउज करके जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हम लोग ओपन में पढ़ेंगे। चलिए आगे, सामने में आ गया इसलिए मैंने बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है आपको बाय डिफॉल्ट जो वर्ड आपको दे रहा है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड ये इतने सारे ऑलरेडी पहले से बाय डिफॉल्ट बने हुए टेम्पलेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कैटेगरी, बहुत सारा कैटेगरी दिख रहा है। प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट का, कार्ड से रिलेटेड आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं। आप इसमें बस इसको ओपन करें और एडिट करें। आसानी से देखिए, बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। बहुत आसान कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। तो कोई भी टेम्पलेट को लेकर के आप जैसे रिज्यूमे वगैरह बनाना है तो देखिए यहाँ पे रिज्यूमे का भी टेम्पलेट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अगर कोई लेटर हेड आपको बनाना है, कैलेंडर बनाना है, या फिर ये जैसे टेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का कार्ड है मेनू टाइप का, रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड वगैरह बनाना हो, कोई ब्लॉग्स बनाना हो उसको भी आप ये कर सकते हैं। किसी तरह का ब्रोशर बनाना हो तो उसको भी आप बना सकते हैं। देखिए, इनविटेशन कार्ड हो उसको भी आप बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे वर्क है जिसको हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और पहले ऑप्शंस को समझते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेनू बार में फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, यहाँ पे सर्च बटन। सबका यूजेस देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वो ज़्यादा डीपली नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। होम से स्टार्ट करेंगे।
और इसके बारे में मैं एक एक क्लास में बताऊंगा। तो आज फाइल को देख लेते हैं हम लोग। फाइल को जैसे हम लोग ओपन करेंगे, जैसे अभी ओपन हमने किया था स्टार्टिंग में मैंने बताया, वही सारा चीज़ खुल करके आ गया। तो पहले न्यू को जान लीजिए। न्यू का मतलब है किसी भी तरह का न्यू डॉक्यूमेंट आपको लेना है, बनाना है, क्या करना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है। यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर के अपने से टेम्पलेट्स बनाना है, या फिर ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट्स जो है उस पर आपको वर्क करना है। तो आप कोई भी चूज करें। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, रिज्यूमे एंड कवर लेटर दिया हुआ है, हॉलीडे है, एजुकेशन है, लेटर है, फ्लायर्स है, कार्ड है, बिजनेस है। तो जो भी आपको चुनना है आप यहाँ से लेकर के बना सकते हैं। तो ये रहे न्यू। तो आपने न्यू को समझा। न्यू कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर के आप, तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब इसके बाद ओपन, जस्ट लाइक मैंने जैसे पहले बताया, ओपन ये सब जगह से ये एड्रेस आपका दिया हुआ है, आप जहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप रिसेंटली जो आपने जिस वर्ड पे काम किया है उस पे आप उस डॉक्यूमेंट को भी उठा सकते हैं। ये सेव है। डॉक्यूमेंट बनाए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+S, सेव करने के लिए। तो सेव जैसा कि हम लोग सेव करते हैं, आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं या फिर कोई फोल्डर बना के कर सकते हैं। तो इस पीसी के अंदर में आप कोई फोल्डर बना के कर सकते हैं, ब्राउज करके कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस दे करके आप बना मतलब सेव कर सकते हैं। तो कहीं भी आप सेव कर सकते हैं जहां आपका मन चाहे। सेव एज भी जस्ट लाइक वही है, इसमें आपको जहां मन चाहे सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को अदर प्लेस में भी सेव करना हो उसके लिए हो, या फिर जहाँ पे भी सेव करना हो। सेव और सेव एज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद प्रिंट में आ जाते हैं हम लोग। ये प्रिंट का, तो ये देखिए आप यहाँ पे प्रिंट के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझ लेते हैं। प्रिंट इससे डायरेक्ट जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से पेज प्रिंट हो जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ कॉपीज। जब हम लोग प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, नंबर ऑफ कॉपीज कितना, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 10 कॉपी, 20 कॉपी, 50 कॉपी, जितने भी कॉपीज आपको पेज के करने हैं आप यहाँ से वैल्यू के चेंज कर सकते हैं। और ये प्रिंटर का है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, जो भी प्रिंटर आपका इंस्टॉल है या फिर लगा हुआ है उसको आपको यहाँ से चूज करना है। मेरे यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, जैसे हम लोग प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे करेंगे, ये पीडीएफ में पेज को बना करके रख देगा। आपको बाद में प्रिंट करना, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो आप यहाँ से बस क्लिक करें, द होल थिंग्स, पूरा पेज को कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रिंट करंट पेज है। आप जिस पेज पे खड़ा होंगे, जैसे मैं यहाँ इस पेज पे 1 बाय 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंगल पेज पे मैं खड़ा हूँ। तो अगर मल्टीपल पेज होते तो जिस पोजीशन में मैं खड़ा रहता, अगर 1 नंबर में मैं रहता है, 1 नंबर पेज में, 2 नंबर पेज में, 4 नंबर पेज में, जहाँ पे भी मैं रहता उस पेज को ये प्रिंट करेगा। कस्टम है, कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट से मुराद ये है कि आपको जैसे 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है, या फिर मुझे 1 करना है, 3 करना है, 5 करना है, 10 करना है, 20 करना है, नंबर देना है, तो वो आप दे करके उस पेज को एक बार में आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस दे करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अरे यार इसको खुलवा यार, बंद। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि बड़ा बड़ा जेरोक्स मशीन जब आपका या फिर आपके प्रिंटर में अगर उस तरह का सुविधा है कि आपके दोनों साइड, बोथ साइड, जैसे पेज के इस तरफ भी और पेज के उस तरफ भी, दोनों साइड एक ही पेज में 2 प्रिंट आपको अगर करना है तो इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है प्रिंट 1 साइड या फिर बोथ साइड। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 नंबर दे करके प्रिंट करना है, उसके लिए पोर्ट्रेट में करना है, ओरिएंटेशन में करना है, लैंडस्केप में करना है, तो उसका ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में करना है। आप पेपर का साइज यहाँ से चुन सकते हैं। पेपर का साइज आप लेटर पेपर में कर रहे हैं, लीगल में कर रहे हैं, A4 में कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, जो भी पेपर का आपका साइज है आप यहाँ से उसको, इस ऑप्शन को आपको
चूज करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ से मार्जिन है, मार्जिन को सेट कर सकते हैं आप। पेज का जो मार्जिन है प्रिंट आउट, जब जैसे ही आप कोई भी प्रिंट आउट करते हैं तो साइड में देखते हैं एक ब्लैंक एरिया कुछ चारों साइड में आता है, उसे मार्जिन कहा जाता है। उस मार्जिन को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन रखना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि एक पेज पे एक ही शीट करना है, एक ही पेज को प्रिंट करना है, या फिर 2 पेज को एक ही शीट पे करना है, 4 पेज को एक शीट पे करना है, 6 पेज को एक शीट पे करना है। तो उस तरह करके आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये प्रिंट हमने देख लिया। अब चले आते हैं शेयर पे। शेयर, यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट को बनाए हैं उस डॉक्यूमेंट को आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर शेयर विद पीपल, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सारे ऑप्शंस को पोस्ट टू ब्लॉग में जाकर के ऑलरेडी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। तो ये शेयर हो गया। चलिए फिर एक्सपोर्ट को हम लोग समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग सेव और सेवेज कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका फाइल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो .doc डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये आपको बताता है कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल को जो है वो आपको किसी अदर फॉर्मेट पे भी करना है, सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग पीडीएफ में करते हैं, एक्सपीएस में करते हैं, तो उसका हम लोग यहाँ से, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, तो आप पीडीएफ में कर सकते हैं इसको एक्सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे चेंज फाइल टाइप है। आप जैसे इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके जैसा आप चाहें आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज तो क्लोज होता है, क्लोज बस बंद कर दिए आप। अकाउंट साइन इन करने के लिए है, आप अपना इसमें डिटेल भरे साइन इन कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस से मुराद ये है कि वर्ड के सारे सेटिंग को इस पेज में, इस वर्ड में जो जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी इसके अंदर का सेटिंग्स है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको अगर उस सेटिंग्स को करना है तो आपको यहीं से करना होगा। तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम लोग करने जाए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसको किसी खास एक वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शंस को दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चैनल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे और डिटेल तौर पे जानेंगे हम लोग। अभी इसको छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फाइल के सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिए हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं अगर समझ में आया है तो कुछ भी, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और दोस्तों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो इतना ही। आपको वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।